होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में से एक सिर्फ युद्ध जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश के निर्माण के बारे में थी। बांग्लादेश का जन्म विश्वासघात, बहादुरी और एक ऐसा कर्ज है जिसे इतिहास कभी मिटा नहीं सकता। पृष्ठभूमि 1947 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो भारतीय क्षेत्र के 1600 किलोमीटर से अलग थे। पूर्व में जनसंख्या बहुमत में थी, लेकिन पश्चिम के पास राजनीतिक शक्ति थी। दशकों तक पूर्वी पाकिस्तानियों को भेदभाव, आर्थिक उपेक्षा और उनकी भाषा बांग्ला पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। मार्च 1971 में तनाव हिंसा में बदल गया। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें ढाका और उसके बाहर हजारों लोग मारे गए। लाखों लोग शरणार्थी के रूप में भारत भाग गए, जिससे एक विशाल मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। भारत की भूमिका। भारत इस संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित और सशस्त्र किया और युद्ध की तैयारी की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत ने पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के साथ जवाब दिया। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हरा दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। छुपा हुआ सच यहाँ वह हिस्सा है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अपने में शामिल नहीं किया। मित्री व्यापार और सांस्कृतिक एकता की उम्मीद की, लेकिन आज वह संबंध जटिल है। बांग्लादेश का भारत के साथ जल बंटवारे, अवैध प्रवास और सीमा तस्करी को लेकर विवाद है। वैश्विक मंचों पर ढाका अक्सर बुनियादी ढांचे के आवरण के लिए चीन की ओर झुकता है, जिससे भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियां। बांग्लादेश को आगे बड़े अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी ऋणों से बढ़ता कर्ज, तटीय शहरों को खतरा पहुंचाने वाला जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अशांति और घटती लोकतांत्रिक जगह। यदि इन मुद्दों को सावधानी से नहीं संभाला गया तो ये भारत में भी फैल सकते हैं। भारतीयों के लिए सकारात्मक नोट। लेकिन तनाव के बावजूद भारत और बांग्लादेश गहरे सांस्कृतिक जड़ें, संगीत, भोजन, त्योहार साझा करते हैं। निष्पक्ष व्यापार, मजबूत सीमाओं और आपसी सम्मान का समर्थन करके दोनों देश यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 1971 के बलिदान कभी न भूले जाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश ने भारत के प्रति अपने आवरण का सम्मान किया है? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। अगर आपको इतिहास के पीछे की सच्ची कहानियां जानना पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिडन ट्रूथ्स इंडिया को, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य को समझने की कुंजी है।